बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे साथ मिलकर सभी दोस्त दुरूद शरीफ का जिक्र कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जुमातुल मुबारक है। तमाम सामईन की खिदमत में जुमातुल मुबारक। सभी दोस्तों को जुमे की खुशियाँ मुबारक हों। जुमा के दिन को सरदार दिन कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आपकी तमाम आफात व बलियात इस दिन के सदक़े दूर फरमाए और दीन और दुनिया की भलाइयाँ आपके नसीब में लिखी जाएं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि इस दिन जुमे के दिन लाजमी दुरूद शरीफ की कसरत रखें, अपनी ज़बान विरद रखें। सिर्फ ज़्यादा आप 7 दिन 6 दिन नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा जुमे वाले दिन लाजमी दुरूद शरीफ की कसरत करें, ज़बान विरद दुरूद शरीफ रखें। आज के लिए यही बात। आज आपकी खिदमत में जो वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो ऑलरेडी अपलोड की गई हुई है। आज दोबारा किसी की फरमाइश पर, किसी दोस्त के कहने पर अर्ज़ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अक्सर औकात देखा गया होता है मादियाँ जो अंडे देकर बैठी होती हैं वो एक मर्ज़ में आ जाती हैं, एक मर्ज़ की एक बीमारी की लपेट में आ जाती हैं। वो ये कि उनको फालज का अटैक हो जाता है। वो टांगों से उठ नहीं पाती, टांगों पे अपना वज़न नहीं डाल सकती, वो चल नहीं पाती। अव्वल नंबर पे मादियाँ इस मर्द का शिकार होती हैं और दूसरे नंबर पे बच्चे शिकार होते हैं। और कभी कभार अवर एज जानवर इस बीमारी की लपेट में आता है। लेकिन वजह जो भी रही हो, जो भी हो, जानवर जिस किस्म का भी हो, इस चीज़ के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन 3 दिन के बाद ही वो दोबारा सेहतयाब अपनी सेहत की तरफ पलट आएगा, लौट आएगा, दोबारा ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। होना वही होता है जो अल्लाह की ज़ात को मंजूर होता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। दवाइयाँ भी देनी चाहिए मगर फिर भी वही होता है जो मालिक की ज़ात को मंजूर होता है। लेकिन दवाइयाँ देना ज़रूरी है। इसके बगैर पहले हीला फिर वसीला, हीले के बाद वसीला बनता है। तो दोस्तों, जब आपको पता चले कि ये मेरी मादी उस बीमारी की लपेट में आ चुकी है, यानी उसको फालज भी आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल उसी कैफियत में चली जाती है जैसे फालज का अटैक हुआ हो, उसके लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन 25 नंबर कैप्सूल है। अगर वो ना मिले तो ईवियान का 200 का कैप्सूल ले लें। 200 का कैप्सूल उस मादी को दे दें या बच्चे को दे दें, या जो जानवर इस मर्द का शिकार हो गया है उसको दे दें। सुबह अगर आप दें तो उसको 10 से 15 अदद चने लाजमी दें। वो सिर्फ इस बीमारी का शिकार हुआ है, उसका मैदा वगैरह, उसकी पोट बिल्कुल ठीक है। वो कमज़ोर होने की वजह से इस बीमारी का शिकार हो गया, उसको ठंड लग गई हो, या असल में उसको ठंड लग गई हो, क्योंकि ये होता ही सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में ये कभी देखा ही नहीं गया कि इस मर्द का शिकार गर्मियों में कोई जानवर हुआ हो। अगर आप उस जानवर को एक कैप्सूल दें तो उससे पहले 10 से 15 अदद चने, काले चने उसको देकर एक कैप्सूल उसको दे दें और साथ पानी या नीम गर्म दूध दे दें। उसके 2 घंटे बाद एक गोली बी कम्प्लेक्स, ये सस्ती सी गोली होती है,
मेडिकल स्टोर से मिल जाती है बआसानी। एक गोली बी कम्प्लेक्स की दें और दूसरे दिन भी डेली एक कैप्सूल एक गोली देनी है, दूसरे दिन भी इसी तरह आपने देनी है। मुझे उम्मीद है 2 दिन के बाद आपको दोबारा देने की नौबत पेश नहीं आएगी। 2 दिन के इस्तेमाल से ही आपका जानवर ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर तीसरे दिन भी दें इंशाल्लाह। इसी चीज़ से ये तजर्बाशुदा चीज़ है, ये ऐसे ही नहीं बता दी जाती कि आपके जानवर का नुकसान हो जाए, आपका नुकसान हो जाए। आप बुरे अल्फाज में याद करें, ऐसी कोई बात भी नहीं है। दोस्तों, जानवर से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा दुश्मनी करे। अगर दुश्मनी है, कोई वैर है, हसद है, तो वो इंसान से रखता है इंसान। कोई इंसान दुनिया में मेरे ख्याल से नहीं कि जो जानवर से दुश्मनी निभाए। तो इसी दवाई से, इसी चीज़ से इंशाल्लाह आपका कबूतर फिर ठीक हो जाएगा। जब उसके अंदर एनर्जी पैदा होगी, ताकत पैदा होगी, तो आपका कबूतर खुद ब खुद ही ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो फालज पे काम करती है, जो ठंड में काम करती है। असल में हकीकत यही है कि जो मादियाँ नीचे वाले हिस्से में बैठती हैं, ज़मीन वाले हिस्से में, छत हो या नीचे खुदा हो, ज़मीन वाले हिस्से में बैठती हैं, तो उन मादियों को अक्सर ये मर्ज़ हो जाता है। इसी के साथ ही अपने भाई हाफिज़ समर इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।